ठीक है, तो ओवेरियन साइकिल को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द प्री ओव्यूलेटरी फेज, देन इज द ओव्यूलेशन एंड देन इज द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, ovarian cycle which happens in the ovary under the influence of estrogen and progesterone, which themselves are under the influence of FSH and LH, is divided into 3 phases. It is the pre-ovulatory phase, ovulatory phase and the post-ovulatory phase. ठीक है, pre-ovulatory phase का मतलब क्या है कि ओवेरियन फॉलिकल डेवलप होगा। ठीक है, हमने बात करी थी कि प्राइमरी oocyte है बन जाता इन द फीटल लाइफ, जो कि किस फेज में अरेस्टेड रहता है, प्रो फेज में अरेस्टेड रहता है। इट डज नॉट प्रोसीड फर्दर। ये फॉलिकल ग्रो करेगा इन द प्री ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, उसके बाद ओव्यूलेशन होगी और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। ठीक है, क्लियर है? कॉर्पस ल्यूटियम अगर तो प्रेगनेंसी हुई तो इट विल डेवलप फर्दर इनटू कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, नहीं फर्टिलाइजेशन हुई तो वो एट्रीजिया हो जाएगा एंड कॉर्पस एल्बिकन्स बन के खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले करते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज में द फर्स्ट थिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। कब शुरू होता है? जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है, अपना डेवलपमेंट ग्राफिन फॉलिकल का, ओवेरियन फॉलिकल का स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले क्या होगा, जो अपना फॉलिकल है वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनेगा। प्राइमोर्डियल फॉलिकल में क्या होगा, अरेस्टेड रहेगा। फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमोर्डियल फॉलिकल। उसमें क्या रहेगा, जो अपना प्राइमरी oocyte है वो तो अपना अरेस्टेड रहेगा प्रोफेज में, कुछ नहीं होना उसको, क्रोमोसोम में कुछ नहीं होना। जो चेंजेस होंगी वो लेयर्स में होंगी, जो उसको सराउंड कर रहा है, जो साइटोप्लाज्म और लेयर्स हैं। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल में क्या होगा कि जो ग्रैनुलोसा लेयर है, ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर है, वो फ्लैटेंड है, वो सेल्स पतले हैं, मतलब दे आर नॉट एक्चुअली प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ ए न्यूट्रिशन, मच काइंड ऑफ ए न्यूट्रिशन, क्योंकि अभी रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, अभी प्रोलिफरेटिव स्टेज है, बनने वाली स्टेज है। तो ग्रैनुलोसा सेल्स जो है वो फ्लैटेंड रहते हैं। दिस इज द प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन द प्रोफेज, surrounded by flattened granulosa cells. Clear है? See, the primordial follicle, which is also known as the Graafian follicle, it begins as a primordial. Primordial में क्या है? Primary oocyte है, surrounded by a layer of spindle cells, which are flattened granulosa cells. है ना? Pre-granulosa पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस flattened granulosa cells है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, जब ओव्यूलेशन होनी है तो करीबन 10 से 15 oocytes जो हैं वो एक साथ मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। मतलब 10 से 15 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हर साइकिल में मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक ही है जो ओव्यूलेट करता है, बाकी सारे डिजनरेट कर जाते। हमने बात करी थी कि फीटल लाइफ में देवर अराउंड 7 मिलियन तक बच्चा पैदा हो रहा है, तब तक 1 मिलियन, एंड इन द मेच्योर लाइफ ओनली 40,000 के आसपास रह जाते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, आफ्टर दिस, आफ्टर इन 40,000 में से भी हर साइकिल में 10-15 एक साथ मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं। वन ऑफ देम विल रिलीज द ओवम, रेस्ट ऑल ऑफ देम विल जस्ट अंडरगो एट्रीजिया। ठीक है, तो प्राइमोर्डियल में क्या हुआ, प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय फ्लैटेंड ग्रैनुलोसा सेल्स। फिर आएगी प्राइमरी स्टेज। ठीक है, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकुलर स्टेज है, फिर आएगी आपकी प्राइमरी फॉलिकुलर स्टेज। इसमें क्या होगा, नथिंग, वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, प्राइमरी oocyte जो है वो वैसे ही पड़ा रहेगा। जो फ्लैटेंड ग्रैनुलोसा सेल्स थे अब वो क्यूबॉइडल हो गए, क्योंकि अब उनको न्यूट्रिशन देना शुरू करना है। ये किसके अंडर इन्फ्लुएंस के अंडर हो रहा है सारा कुछ, बेसिकली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH अलॉन्ग विद हेल्प फ्रॉम LH। ठीक है, LH जो है वो लेटर स्टेजेस में हेल्प करता है। ये जो प्राइमोर्डियल, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज है, इसमें मेनली FSH काम कर रहा है। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट इज एक्चुअली स्टिमुलेटिंग द फॉलिकल टू ग्रो। सो प्राइमरी स्टेज में क्या होगा, जो ग्रैनुलोसा सेल्स प्राइमोर्डियल स्टेज में फ्लैटेंड थे अब वो क्यूबॉइडल हो जाएंगे, सो दैट दे कैन नाउ प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। ठीक है, प्लस एक
म्यूकोपॉलीसेकेराइड टाइप सब्सटेंस सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा, विच इज गोइंग टू क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ कैविटी इनसाइड द ओवम। ठीक है, जो भी उस साइड तो वैसे का वैसे ही पड़ा, न्यूक्लियस उसका वैसा ही पड़ा है, बाकी स्पेस में एक कैविटी बननी शुरू हो जाएगी जिसमें क्या एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड टाइप जेल लाइक कंसिस्टेंसी जैसा एक सब्सटेंस रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, so during this process the flattened granulosa cells become cuboidal that further proliferate to form a continuous cell range surrounding the oocyte. The size of the oocyte obviously size बढ़ता जाएगा। A type of glassy material containing mucopolysaccharide is secreted from the granulosa cells, which forms a thick layer between the oocyte and the granulosa cell layer. This is known as the zona pellucida. Primordial follicle has now become the primary follicle. ठीक है, फर्स्ट मियोटिक स्टेज का जो अरेस्टेड प्रोफेज है वो वैसे ही रहेगा। अब आएगा सेकेंडरी फॉलिकुलर स्टेज। तो प्रीमोडियल से प्राइमरी में क्या चेंज आया है? बेसिकली ये चेंज आया है कि ग्रेनुलोसा सेल फ्लैटेंड से क्यूबॉइडल हो गए और एक जोना पेलुसिडा लेयर बननी स्टार्ट हो गई है क्योंकि उन्होंने सिक्रीट कर दिया म्यूकोपॉलीसेकेराइड टाइप मटेरियल। ठीक है, अब सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा? फॉलिकल प्रीनेटल प्री एंट्रल है। कैसे है? स्मॉल एंट्रम। एंट्रम का मतलब क्या होता है? हाँ, इट्स अ कैविटी। तो मतलब वो ही जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड सिक्रीट हो रहा था, अब उसने इस तरीके से एक एंट्रम बना दिया, एक कैविटी बना दी है विच इज फिल्ड अप विद दैट म्यूकोपॉलीसेकेराइड थिंग। ठीक है, अ लेयर ऑफ स्पिंडल सेल्स, अर्ली थीका सेल्स। अब क्या होता है इसमें? क्या थीका सेल्स कैसे बन रहे हैं? ग्रेनुलोसा क्यूबॉइडल हुए थे, प्लस वो इस स्टेज में सेकेंडरी स्टेज में आके बहुत जल्दी माइटोसिस करना स्टार्ट कर देते हैं। दे विल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स। पहले एक सिंगल लेयर थी, फिर वो बड़ी हुई, अब वो प्रोलिफरेट करना शुरू हो गई। ठीक है, बहुत सारी लेयर्स बनेंगी। ये लेयर्स जो हैं दे गेट डिफरेंशिएटेड इनटू थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। ग्रेनुलोसा लेयर वैसे ही पड़ी हुई है, बाहर वैसे ही है क्यूबॉइडल सेल्स की। ठीक है, अर्ली इट वाज फ्लैटेंड, देन इट बिकेम क्यूबॉइडल। तो अब ये क्यूबॉइडल है, तो ग्रेनुलोसा बाहर पड़ी हुई है क्यूबॉइडल सेल्स की, उससे बहुत सारी लेयर्स अंदर प्रोलिफरेट करके माइटोसिस के छोटे 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 सेल्स बहुत सारे अंदर बन गए। वो डिफरेंशिएट कर गए इनटू थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना क्या है? वो एक कवरिंग लेयर है। इट इज नॉट एक्चुअली डूइंग एनीथिंग एल्स, इट्स जस्ट स्पिंडल टाइप स्पिंडल शेप के सेल्स हैं, वो सिर्फ एक लेयर है। लेकिन थीका इंटरना जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो फंक्शनली इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसने क्या रिलीज करना है आगे? ईस्ट्रोजन रिलीज करना है। ठीक है, अब क्या हुआ कि सेकेंडरी स्टेज में हमने ईस्ट्रोजन की रिलीज के लिए तैयारी कर दी है। ठीक है, सो एट दिस ऑल दीज डेवलपमेंट्स अकर स्लोली इन द प्रीप्यूबर्टल ओवरी। oocyte इज मेंटेन इन द प्रोफेज। oocyte को कुछ नहीं होना, उसने अभी तक अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन वैसे के वैसे ही अरेस्टेड है। कब होगी ये? कब कंप्लीट करेगा? नहीं, ओव्यूलेशन के टाइम पे। ओव्यूलेशन के टाइम पे पहली मियोटिक जो है, पहली है जो वो ओव्यूलेशन के टाइम पे है, फिर वो वापस एनाफेज में बंद रह जाता है, वो कंप्लीट करती है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सी दिस, ये जो सबसे पहला जो है, सबसे ऊपर ए जो है, दैट इज योर प्रीमोडियल फॉलिकल। यू कैन सी एक सिंगल लेयर है, अंदर अपना प्रोफेज वैसे के वैसे प्रोफेज में रेस्टेड पड़ा हुआ है, सिंगल लेयर है जो कि फ्लैटेंड है। हैव अ लुक एट इट, ये आपकी सिंगल लेयर जो फ्लैटेंड है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? बी स्टेज में क्या हुआ? ये सेल्स आपके क्यूबॉइडल बन गए, बड़े हो गए। ये ढंग के क्यूबॉइडल बनाए नहीं है इन्होंने, बट ये ऐसे ऐसे क्यूबॉइडल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड स्टेज हो गया। थर्ड में क्या हो गया? कोई एक प्रोलिफरेशन हो गई। ठीक है, अब ये सेकेंडरी जो स्टेज है, जो सेकेंडरी फॉलिकुलर स्टेज है, इसमें प्रोलिफरेशन हो गई। तो ये जो डार्क सा ये थीका एक्सटर्नल लेयर बन गया, ये अंदर वाला जो है वो थीका इंटरनल लेयर बन गया। ये आपकी एंट्रल कैविटी है जिसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरा हुआ है। इसको कुछ नहीं हुआ, ये प्रोफेज में अभी तक अरेस्टेड पड़ा हुआ है। ठीक है, सो प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। अब आ गया आपका टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में थीका इंटरना ईस्ट्रोजन रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, प्रोलिफरेशन बढ़ जाएगी, एंट्रल कैविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, सी साइज बढ़ जाएगा। टर्शरी फॉलिकल, दिस इज द फाइनल स्टेज, इट occurs in two sub stages, early tertiary and the Graafian follicle. अब अर्लियर टर्शरी स्टेज में क्या होगा?
अर्लियर टर्शरी स्टेज में आपका जो थीका इंटरना है वो प्रोलिफरेट कर रहा है ताकि वो ईस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू कर देगा। ग्राफियन फॉलिकल स्टेज में क्या होगा, ये कैविटी बहुत बढ़ जाएगी, दिस कैविटी विल इंक्रीज अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन विच इज बीइंग रिलीज्ड बाय द थीका इंटरना। ठीक है, ये लेयर जो है ग्रैनुलोसा लेयर जो है ये फ्लैटेंड होनी शुरू हो जाएगी, मतलब पतली होनी शुरू हो जाएगी, एंड ये जो अंदर की थीका इंटरना है ये प्रोलिफरेटेड रहेगी। ठीक है, थीका इंटरना बेसमेंट मेम्ब्रेन वैसे के वैसे ही रहेगी, इसको भी कुछ नहीं होगा, ये भी वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये अब आपका बन गया मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, टर्शरी स्टेज में आपका ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। क्या हुआ है उसमें, बेसिकली थीका इंटरना ने प्रोलिफरेट करके ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। प्लस इसके साथ साथ क्या हुआ है, ईस्ट्रोजन के इफेक्ट के अंडर क्या होता है, जब भी जहां भी ईस्ट्रोजन होगा वहां पे ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ कैसे होगी कि एक तो टिश्यू जो है वो ग्रो करेगा तो सॉफ्ट होगा, प्लस उसकी ब्लड सप्लाई इंक्रीज करेगी, ईस्ट्रोजन विल इंक्रीज द ब्लड सप्लाई। तो व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड इज कि ग्राफियन फॉलिकल ऐसा एक मैच्योर फॉलिकल हो गया है जिसके पास एडिक्वेट न्यूट्रिशन है इन द फॉर्म ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई है, प्लस इट इज सॉफ्ट, मतलब नाउ इट कैन रिलीज द oocyte विच इज इनसाइड इट। समझ आ गई? तो फिर आपका होता है ओव्यूलेशन। ठीक है, सेकेंड जो अपना स्टेप ये आपका था प्री ओव्यूलेटरी फेज ऑफ द ओव्यूलेटरी साइकिल। सेकेंड आ गया आपका ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन में क्या होगा, ये जो ग्रैनुलोसा लेयर है जितनी, दिस विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन। तो इसके ब्रेकेज से प्लस इसके अंदर बहुत सारी ब्लड सप्लाई है, उसकी ब्रेकेज के कारण हल्का सा स्पॉटिंग हो सकता है, जिसके बारे में अपन ने बात करी थी कि मिटल-स्मर्श सिंड्रोम, जो कि ओव्यूलेशन के टाइम पे ब्लीडिंग होना पॉसिबल है, वो इसके कारण होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो प्राइमरी oocyte है ये अपनी प्रोफेज में जो अरेस्टेड था उसको ये पूरा करेगा, कंप्लीट कर देगा उसको, मियोसिस को, एंड इसका रिलीज हो जाएगा। व्हाट विल हैपन, दिस लेयर विल ब्रेक, दिस लेयर विल ब्रेक, दिस लेयर विल ब्रेक। कैसे ब्रेक करता है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज, जब भी कोई चीज, अगर जैसे आप बैलून को फुलाते रहोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उसकी वॉल थिन हो जाएगी, होता ही है ना, फिर उसी पॉइंट से वो टूटता है। इसी तरीके से इसमें क्या होगा कि ये साइज में ग्रो करे जा रहा है, लेयर्स बनी जा रही है, अंदर की कैविटी इंक्रीज करी जा रही है। तो एक पॉइंट ऐसे, उसको स्टोमा बोलते हैं, स्टोमा STOMA, तो वो स्टोमा से वो वीक हो जाएगा। और जब एक पॉइंट आएगा जबकि ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, FSH-LH सर्ज हुई है, वहां से वो पतला है, वहां की ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गई है। क्यों स्टॉप हो गई है, ऑब्वियसली कोई चीज बाहर को ग्रो कर रही है तो इतने ब्लड वेसल्स इमीडिएटली उसके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो वहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होते ही आपका प्राइमरी oocyte विल गेट रिलीज्ड। ठीक है, सो दैट इज द ओव्यूलेशन। क्लियर है, कोई इसमें ट्रबल? ठीक है, समझ आई यहां तक कि क्या हुआ है। अब उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज होगी आपकी पोस्ट ओव्यूलेटरी स्टेज। प्री कर ली हमने, प्री में हमने क्या किया, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल फ्लैटेंड ग्रैनुलोसा सेल्स, सेकेंडरी फॉलिकल क्यूबॉइडल प्लस स्टार्टिंग ऑफ थीका इंटरना, एंड जो आपका टर्शरी है उसमें मतलब ग्राफियन जो है उसमें आपका थीका इंटरना ने सिक्रीट कर दिया। Then is the second phase, which is the phase of ovulation, in which a stoma is going to get created, the theca interna is going to increase the estrogen, FSH-LH surge is going to happen, the follicle is going to break at the point of stoma, and the oocyte is going to get released. ठीक है, now comes the post ovulatory. अब पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में क्या हुआ, ये तो निकाल दिया हमने, ओवम को तो निकाल दिया। पोस्ट ओव्यूलेटरी में जो बची है चीज, जो थीका सेल्स हैं, अब वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इनटू ल्यूटियल सेल्स। ठीक है, येलोइश कलर के हो जाते हैं और उनका जो फंक्शनिंग कैपेसिटी थी वो खत्म हो गई है, ईस्ट्रोजन उन्होंने निकाल दिया है, सो दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सॉर्ट ऑफ फैट लाइक सेल्स। ठीक है, विच आर नोन एज द ल्यूटियल सेल्स। दिस इज नोन एज ल्यूटिनाइजेशन।
इस समय कौन सा हार्मोन ज्यादा काम कर रहा है? LH। ये जो ल्यूटिनाइजेशन हो रही है दैट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ LH। ठीक है, अब अगर बाई चांस फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये ल्यूटियल सेल्स जो हैं दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीटिंग सेल्स। ठीक है, दे विल स्टार्ट सिक्रीटिंग द प्रोजेस्टेरॉन। तो इस प्रोजेस्टेरॉन के कारण क्या होगा? वो सस्टेन्ड रहेगा, द कॉर्पस ल्यूटियम विल गेट सस्टेन्ड। ये प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को सेव करेगा पहले 3 मंथ्स में। उसके बाद क्या होता है? प्लेसेंटा टेक ओवर कर जाता है। इसीलिए अगर हमें किसी फीमेल में स्पॉटिंग चल रही है या कोई प्रॉब्लम चल रही है अर्ली प्रेगनेंसी में, तो हम प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट देते हैं उसको पहले 3 महीने के लिए, मैक्सिमम अप टू 5 मंथ्स, क्योंकि आफ्टर 3 मंथ्स द प्लेसेंटा स्टार्ट्स टेकिंग ओवर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन पहले 3 महीने में ये कॉर्पस ल्यूटियम ही है जो उसको सस्टेन करेगा प्रेगनेंसी को, अदरवाइज प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं होगी। तो अगर ये ल्यूटिनाइजेशन प्रॉपर नहीं हुई, ल्यूटियल सेल्स ने प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनाया, प्रेगनेंसी इज नॉट गोइंग टू सस्टेन। इट इज अ मेजर कॉज ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ठीक है, इवन प्राइमरी बट सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में बहुत मेजर कॉज होता है कि LH सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो रही है, ल्यूटिनाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा, एट अर्ली मिसकैरेजेस हो जाती हैं। ठीक है, सो ल्यूटियल फेज जो है, लेट्स जस्ट सी अगर इन्होंने बताया तो, हाँ, ल्यूटिनाइजेशन का मतलब क्या हुआ था कि जो अपने थीका इंटरनल लेयर थी वो ल्यूटियल सेल्स में कन्वर्ट हो गई है विच आर येलोविश इन कलर, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड सिक्रीटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अगर प्रेगनेंसी हुई तो वो प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ जाएगा क्योंकि ये प्रोलिफरेट करेंगे, नहीं हुई तो दे आर गोइंग टू बिकम इनटू, दे आर गोइंग टू डाई, एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज गोइंग टू बिकम कॉर्पस एल्बिकन्स, और उसके बाद लाइसोजाइम्स इसको डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, रेगुलराइजेशन ऑफ ल्यूटिनाइजेशन, इसका मतलब क्या है? अंडर द इफेक्ट ऑफ LH प्रोजेस्टेरॉन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, देन फाइनली ल्यूट्रल रिग्रेशन टेक्स प्लेस। ये आपका, ये तो ग्रैनुलोसा सेल्स का मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल ही इन्होंने दिखाया है, इन्होंने इसमें नहीं दिखाया। ये जो थीका इंटरनल लेयर है ना, ये आपकी सारी ल्यूटियल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वॉज योर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, समझ आई? ओव्यूलेटरी फेज, प्री ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेटरी एंड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज में हमने प्राइमरी, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ग्राफिन फॉलिकल की डेवलपमेंट करी। ओव्यूलेटरी फेज में हमने ओव्यूलेशन करवा दी, एंड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में हमने कॉर्पस ल्यूटियम को बना दिया, विच इज अल्टीमेटली गोइंग टू ग्रेस कॉर्पस एल्बिकस। ये है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इज ल्यूटियल डेफिशिएंसी, ऑल्सो कॉल्ड द ल्यूटियल इनएफिशिएंसी, in which luteinization of granulosa cells of corpus luteum is deficient due to less number of LH receptors on the luteal cells. LH की फॉर्मेशन कम हो रही है या LH के रिसेप्टर्स कम हैं, एक ही बात है, मतलब बेसिकली LH का काम नहीं हो पा रहा, तो जो ल्यूटियल सेल हैं वो प्रोलिफरेट नहीं कर पा रहे, उन्होंने अंडर द इफेक्ट ऑफ LH ही प्रोलिफरेट करना है, प्रोलिफरेट नहीं कर पा रहे तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बना पा रहे, इसलिए प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं हो रही। Due to inadequate secretion of progesterone from the malfunctioning corpus luteum, pregnancy is terminated very early. Luteal inefficiency is diagnosed by demonstrating a low progesterone level in the mid-luteal phase. Condition is treated by administration of progesterone. Progesterone injections के फॉर्म में भी आता है and then in tablets की फॉर्म में भी आता है, micronized progesterone की फॉर्म में it is given in tablet form. ठीक है? फाइनली एट्रीजिया, एक टाइम पे 10 से 15 ग्रो करे थे, एक ने ही अपना ओवम रिलीज किया है, बाकी सारे आपके एट्रीजिया हो जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द इंटायर रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ अ विमेन अबाउट 400 oocytes grow to culminate in ovulation. The follicles that do not become dominant undergo a process of degeneration called atresia. Atresia starts in the fetal ovary soon after the appearance of the primordial follicles. It occurs due to apoptosis, a process of programmed cell death. हमने ये किया हुआ है कि ऑलरेडी बॉडी के सारे सेल्स प्रोग्राम्ड है कि उन्होंने किस समय डाई करना है, क्या है, तो इसमें इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल आपकी ये फॉलिकल्स का एट्रीजिया होना है। ठीक है, तो जो 4000 एट द टाइम ऑफ बर्थ थे उनमें से सिर्फ 400 ही हैं जिन्होंने अल्टीमेटली ओवम बनाना है, मैक्सिमम 400, बाकी सबने एट्रीजिया हो जाना है। ठीक है,
ये फॉलिकल डिसाइड कैसे होता है कि इसी को ही मैच्योर होना है, बाकी को नहीं होना? इसका कोई मतलब ठोस वो नहीं पता है, लेकिन जिस फॉलिकल के पास रिसेप्टर्स ज्यादा होंगे ना FSH LH के, वो ग्रो करेगा। जो बाकी हैं वो रिग्रेस कर जाएंगे। जिसके पास रिसेप्टर कम है, ऑब्वियसली रिसेप्टर कम है तो LH FSH एक्ट कैसे करेगा आगे? उसने आके ज्वाइन करना है, तभी आगे सारा प्रोसेस होना है। तो जिस फॉलिकल के पास रिसेप्टर्स कंपैरेटिवली ज्यादा है वो ग्रो कर जाएगा, बाकी सारे फॉलिकल्स एट्रीजिया कर जाएंगे। दो इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, ओव्यूलेशन, एक्चुअली हमने ओव्यूलेशन पढ़ ही ली है, फिर भी देख लेते हैं क्या है। 14th डे पे होगी, उस साइड ने रिलीज हो जाना है। ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल एट द एंड ऑफ द फॉलिकुलर फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यूजुअली द ओव्यूलेशन अकर्स ऑन द 14th डे इन अ 28 डे साइकिल। हाउएवर अगर साइकिल की लेंथ ऑल्टर होगी तो ओव्यूलेशन आपकी ऑल्टर हो सकती है, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद का जो फेज है वो 14 दिन का ही रहेगा। ठीक है। मैकेनिज्म, ओव्यूलेशन किसके अंडर होती है? LH सर्च के अंडर होती है। ठीक है। क्या होगा? 36 आवर्स पहले से LH का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। पहले कम रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि ग्रोथ की जरूरत ही नहीं है। सो इट इज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, होगा ही नहीं। ठीक है। Luteinizing hormone surge occurs due to high rise in estrogen concentration towards the later part of the follicular phase. ये estrogen concentration कहाँ से हाई हुई थी? क्योंकि थीका इंटरना ने ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। ठीक है। इस ईस्ट्रोजन से जैसे ही ईस्ट्रोजन ये राइज हो रहा है, उस समय ही LH सर्च का मैसेज आता है कि LH सर्च करना है। ठीक है। Towards the lower part of the follicular phase that provides a positive feedback effect on the LH secretion from the ovary। अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझो। मेनली अपने इन हार्मोनल लेवल्स में नेगेटिव फीडबैक रहता है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा तो LHS FSH डिप्रेस होगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन जब ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन उस समय नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन बहुत लो लेवल पे पड़ा हुआ है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बना, ल्यूटियल सेल आई नहीं है। तो जब एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन जब थीका इंटरना ने बहुत सारा ईस्ट्रोजन बना दिया है, ये ईस्ट्रोजन उस समय पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है पिट्यूटरी को कि LH सर्च करो। LH के साथ साथ FSH सर्च भी होती है, बट मेनली LH सर्च होती है। ठीक है। नॉर्मली अ माइल्ड टू मॉडरेट इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन फ्रॉम अ ब्रीफ पीरियड इज इनहिबिटरी ऑन द LH सिक्रीशन। सो नॉर्मली नेगेटिव फीडबैक साइकिल चल रहा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इट इज गोइंग टू गिव अ पॉजिटिव फीडबैक। मैं ईस्ट्रोजन बढ़ गया हूं, मुझे ओवम को निकालना है, LH सर्च करो ताकि ये निकल सके। ठीक है। 2 days prior to the ovulation, estrogen concentration increases to a higher level, and when this high concentration is maintained for 36 hours, the process of ovulation is initiated. Now this is important. अगर किसी पर्सन का ईस्ट्रोजन मेंटेन नहीं हो पा रहा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, 24 to 36 hours इज अ टाइम पीरियड जिसमें ईस्ट्रोजन पीक रहनी चाहिए, अगर उस टाइम पे फॉर सम ऑफ द अदर रीजन थीका इंटरना इज नॉट प्रोड्यूसिंग एडिक्वेट ईस्ट्रोजन, तो ओव्यूलेशन नहीं होगी। ठीक है। A series of biochemical and morphological changes occur in the Graafian follicle that culminates in the follicular rupture. कौन सी चेंजेस हुई थी? What was happening? बहुत सारी लेयर्स बन रही थी, साइज बहुत इंक्रीज हो रहा था, स्टोमा बन रहा था, जो ब्लड वेसल्स थे दे वर ग्रोइंग, दे वर मतलब क्योंकि बहुत साइज ग्रो कर रहा था तो दे वर रप्चरिंग इन बिटवीन। उसके कारण क्या हो रहा था? लाइसोजाइम्स वर बीइंग रिलीज। लाइसोजाइम वाज डूइंग व्हाट? दे वर ईटिंग अप द बेसमेंट मेम्ब्रेन लेयर ताकि रप्चर हो सके। ठीक है। 3 chemical substances are involved in the rupture of the ovarian follicle: prostaglandin, जहां पे भी ब्लड वेसल्स की ब्रेकेज होगी या कवरिंग मेम्ब्रेन की ब्रेकेज, prostaglandins रिलीज होंगे, वी नो दैट। ठीक है। साइक्लिन D2 एंड CAB, ठीक है, एनहांसर बाइंडिंग प्रोटीन। Decreased formation of these chemicals in ovary has been demonstrated to prevent the ovulation in mice. Obviously, अगर ये नहीं रिलीज हो रहे तो ओव्यूलेशन नहीं होगी। ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होना चाहिए और ये सब्सटेंसेस जो कि डिसॉल्व करेंगे ये प्रेजेंट होने चाहिए।
अब इसके स्टेप्स क्या है फॉलिकुलर रप्चर में, वैसे अपन ने कर लिया है डिस्कस, तो लेट्स जस्ट रीड इट आउट। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH सर्च हुआ, उसने प्रोस्टाग्लैंडिन की रिलीज को बढ़ाया, ब्रेडिकाइनिन की रिलीज को बढ़ाया, दैट इंक्रीज ओवेरियन ब्लड फ्लो बढ़ा तो फॉलिकल हाईली वेस्कुलाइज्ड एंड इडेमेटस हो गया, इंक्रीज इन साइज ऑफ फॉलिकल टू अबाउट 25 mm। फॉलिकुलर ब्लड फ्लो आल्सो इंक्रीजेस द एंट्रल फ्लूइड वॉल्यूम। एंट्रल फ्लूइड वॉल्यूम, एंट्रम क्या था, वो जो कैविटी थी, है ना भाई, बड़ी इसलिए रहा है क्योंकि कैविटी बढ़ रही है, उसमें फ्लूइड इनटेक हो रहा है, दैट इज मतलब बेसिकली इट इज अ ग्रोथ थिंग, ठीक है। फॉलिकुलर ब्लड फ्लो आल्सो इंक्रीजेस द एंट्रल फ्लूइड वॉल्यूम व्हिच इन टर्न एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सराउंडिंग ग्रैनुलोसा सेल्स। द क्यूमुलस स्यूफोरस कॉम्प्लेक्स गेट्स अटैच्ड, ये छोड़ दो तुम, ये इस पे मत जाओ। बेसमेंट मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द ग्रैनुलोसा सेल्स डिसइंटीग्रेट्स ड्यू टू द इंट्राफॉलिकुलर प्रेशर एंड द इफेक्ट ऑफ द प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ने क्या किया, लाइसोजाइम्स को एक्टिवेट किया, लाइसोजाइम्स ने अपने लाइसोजाइमल एंजाइम निकालने शुरू कर दिए और इन सब ने एक्ट किया किस पॉइंट पे, स्टोमा वाले पॉइंट पे, जहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन बिल्कुल थिन हो रखी है। प्लाज्मिन विल कॉज द प्रोटियोलाइसिस, इट विल आल्सो एक्टिवेट द सिंथेसिस ऑफ कोलेजनेज। बस ठीक है, इसमें डिटेल में मत जाऊंगा, बस इतना हो रहा है कि फ्लूइड रिटेंशन हो गई, साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसलिए अल्टीमेटली उसको ब्रेक करना ही था। अब इंडिकेशंस ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के इंडिकेशन क्या है? बेसल बॉडी टेम्परेचर 0.3 से 0.5 डिग्री बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम किसी इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो हमें बहुत जरूरी होता है कि हमें पता लगे कि ओव्यूलेशन किस टाइम पे हुई है। ओव्यूलेशन इज नॉट डिसाइडेड, डोंट स्लीप अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हाट इज हैपनिंग टू यू? सुबह सुबह तो फ्रेश रहो, पूरा दिन सोना है फिर तुम्हें। So what is happening is basically हाँ, इनफर्टिलिटी के पेशेंट को जब हम ट्रीट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ओव्यूलेशन किस डे पे हुआ है, क्योंकि ओव्यूलेशन का डे 14th डे फिक्स्ड नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर साइकिल की ड्यूरेशन वेरी करेगी तो ओव्यूलेशन डे वेरी करेगा। पोस्ट ओव्यूलेटरी 14 दिन फिक्स्ड है कि मतलब ओव्यूलेशन के 14 दिन बाद तो मेंसेस आना ही आना है, लेकिन प्री ओव्यूलेटरी फेज फिक्स नहीं है। तो ओव्यूलेशन एग्जैक्टली किस डे पे हुई है वो हमें पता होना चाहिए। दो रीजंस के कारण, एक तो जैसे ही ओव्यूलेशन होगी एंड अगर कांटेक्ट होगा मेल फीमेल का तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो वी कैन एडवाइज द पेशेंट दैट यू हैव टू हैव अ कांटेक्ट इन दीज 3 or 4 days। सेकेंडली, अगर हमें ओवम को रिट्राइव करना है, हम बाहर मतलब आर्टिफिशियल बेबी क्रिएट, टेस्ट ट्यूब बेबी क्रिएट कर रहे हैं या जिफ्ट और गिफ्ट टेक्निक्स जो होती हैं, उसके लिए अगर हमें ओवम को बाहर निकालना है तो वी हैव टू नो कि ओवम किस समय हो रहा है। तो उसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिसमें सबसे मतलब मेन जो है वो तो है आपका हार्मोनल लेवल की स्टडी। मेन इज हार्मोनल लेवल स्टडी। ये सब चीजें अपन करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम LH और ईस्ट्रोजन के लेवल को देखते हैं। LH, FSH, ईस्ट्रोजन। LH बहुत हाई होता है उस समय, FSH कंपैरेटिवली हायर होता है। आई विल थ्रो यू आउट, ठीक है। FSH बहुत हाई होता है, सॉरी LH बहुत हाई होता है, FSH कंपैरेटिवली हाई होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल हाईएस्ट होता है उस टाइम पे। तो इस टाइम पे अगर हम हार्मोनल स्टडी में हमें दिखता है कि प्री ओव्यूलेटरी फेज में ईस्ट्रोजन का ये लेवल था और अब सडन सर्ज हुई है, तो हमें पता लग जाएगा कि विद इन 24 आवर्स ओवम बनने वाला है। सो वी कैन डू द सोनोग्राफी एट दैट टाइम एंड वी कैन हैव अ आइडिया। राइज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर क्यों हो रहा है? राइज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर इस टाइम पे किसने बोला कुछ? प्रोजेस्टेरॉन किसने बोला? प्रोजेस्टेरॉन तो बना ही नहीं था ओव्यूलेशन के टाइम तक बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम तो बना ही नहीं था, प्रोजेस्टेरॉन का कोई काम नहीं। अभी प्रोजेस्टेरॉन लो 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 ही चल रहा है, ओव्यूलेशन तक प्रोजेस्टेरॉन का काम नहीं है। अंडरस्टैंड दिस। बेसल बॉडी टेम्परेचर क्यों राइज हुआ है? हु कैन टेल मी? हाँ, आप ये कह सकते हो कि एंडोमेट्रियल डिजनरेशन के कारण चलो, बट दैट इज नॉट द कॉज। एनीवन एल्स कैन टेल मी द कॉज कि इमीडिएटली एट द ओव्यूलेशन आपका टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है? फीवर का मेन रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ फीवर? जो हमें फीवर आता है, जब भी कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कुछ भी हुआ है, बुखार आया है, उस समय क्या बढ़ा हुआ होता है बॉडी में?
बोलो बोलो, अरे बार बार पढ़ रहे हैं हम, बार बार पढ़ रहे हैं कि एक चीज हमने बहुत बार मेंशन भी कर दी बीच में कि ओव्यूलेशन के टाइम पे। हाँ, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर द रीजन फॉर द इंक्रीज इन टेम्परेचर। वेरी गुड, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहा है इस टाइम पे, सारा एट्रीजिया हो रहा है, ग्रैनुलोसा लेयर टूट रही है, उस टाइम पे ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब रिलीज हो रहे हैं। These substances are responsible for the rise in temperature, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। इनका मैकेनिज्म क्या है, जैसे ही जहां पे भी प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन, अगर तुम लोगों को किसी को कभी आर्टिकेरिया हुआ है, डू यू नो व्हाट इज आर्टिकेरिया? ये हाइव्स, धब्बे, वो बड़े बड़े से ऐसे खुजली होती है उस पे, एंड स्किन रैशेस टाइप हो जाते हैं, तो वहां पे तीन चीजें होती हैं, दैट इज हॉट एंड दैट इज रेड, है ना, मतलब साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है, दे आर, वो इन्फ्लेमेशन के साइंस किसके इफेक्ट के अंडर है, दैट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ये सब्सटेंसेस क्या करेंगे, वहां के ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देंगे, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली रेडनेस भी आएगी एंड टेम्परेचर भी रेज होगा। तो ये बेसल बॉडी टेम्परेचर जो आपका रेज हो रहा है 0.3 से 0.5 डिग्री ही राइज होता है। हमें इसमें बहुत केयरफुली देखना पड़ता है कि सेम डे ऑफ, मतलब 2-3 दिन जो भी हम टेम्परेचर देख रहे हैं एक ही टाइम पे देखें, बिकॉज ऑब्वियसली डायगोनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर भी होती है। सो इट्स अ वेरी रफ इंडिकेशन बट वी डू इट। 0.3 to 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो जाएगा। फ्लीटिंग लोअर एब्डोमेन पेन, वो हमने बात करी ही कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स पेन कॉज करेंगे, ब्लड वेसल्स टूट रहे हैं और द लेयर इज गेटिंग, मतलब ब्रोकन डाउन, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, स्लाइट ब्लीडिंग भी हो सकती है एंड स्लाइट लोअर एब्डोमेन पेन भी हो सकता है। दिस सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज अ मिटल-स्मर्स सिंड्रोम, अगर ये थोड़ा सा ज्यादा हो, पेशेंट इसको आइडेंटिफाई कर सके। मोस्टली पेशेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। Vaginal discharge or spotting can happen. Obviously, when something is breaking down, so the things are going to release through the vagina. So उस समय white discharge हो सकता है। अगर spotting हो रही है, हल्की सी bleeding भी हो सकती है। What is this? Spin bucket? जो म्यूकस है, अगर हम विजाइनल म्यूकस को लेंगे और उसको स्ट्रेच करेंगे, मतलब उसकी स्ट्रेचिंग कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, इलास्टिसिटी उस समय बढ़ी हुई होती है। So that is a spin bucket. Fern test, again ये माइक्रोस्कोपिक सर्वाइकल म्यूकस लेंगे, उसको जब हम अंदर स्टडी करेंगे तो फर्न पैटर्न आएगा। क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी बढ़ी हुई है उस टाइम पे, ठीक है, फ्लूइड सिक्रीशन ज्यादा है, ईस्ट्रोजन के इफेक्ट के अंदर ग्रोथ ज्यादा हो रही थी, तो ये एक फर्न टाइप ग्रोथ पूरी स्लाइड के ऊपर आपको दिखेगी, ठीक है। देन लेप्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, ऑब्वियसली हम सीधे लेप्रोस्कोप से देख सकते हैं, एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द LH पीक, जिसपे लास्ट जो पॉइंट है उस पे एक्चुअली हम सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं कि LH की पीक को स्टडी कर लेंगे। अगर LH पीक हुई है तो 36 आवर्स में आपका ओवम, मतलब विद इन 36 आवर्स आपका ओवम रिलीज होगा ही होगा। फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ डे ऑफ ओव्यूलेशन हेल्प्स इन फैमिली प्लानिंग। पता ही है हमको ऑब्वियसली कि ओव्यूलेशन जब होगा उसके आसपास ही प्रेगनेंसी होने के चांसेस मैक्सिमम है। प्री ओव्यूलेटरी फेज में कुछ नहीं होगा क्योंकि ओवम अंदर अभी अपना प्राइमरी स्टेज प्रोफेज में ये रेस्टेड बैठा हुआ है, तो इट्स नथिंग इज गोइंग टू हैपन जब तक कि ओवम रिलीज नहीं होता, ठीक है। Therefore, those who are desirous of a child should have regular sexual act in the pre-ovulatory period, day of ovulation and 2 days before and after the ovulation. अब हम ये क्यों देते हैं? What we say is actually कि we give a one week margin. हम एक हफ्ते का मार्जिन देते हैं। जो भी आपका लास्ट मिस पीरियड है उससे 14 दिन कैलकुलेट कर लेते हैं और वो 14 दिन से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, ठीक है, क्योंकि ओव्यूलेशन का डे फिक्स्ड नहीं है, जल्दी भी हो सकती है, लेट भी हो सकती है। तो वो एक वीक में वी एडवाइज कंटिन्यूअस सेक्सुअल एक्ट सो दैट द फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस इफ दे आर डिजायरस ऑफ द चाइल्ड। इफ दे आर नॉट डिजायरस ऑफ द चाइल्ड वी से दैट इस पीरियड में नहीं करना। यू कैन डू इन अर्ली, just after the menstruation for 7 days, you can do just prior to the menstruation for 7 days, but not in these 7 days, क्योंकि 21 डे के साइकिल के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि पहले 7 दिनों में कर सकते हो इमीडिएटली आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, और
आफ्टर मेंस्ट्रुएशन 7 डेज कर सकते हो, लेकिन बीच का जो 7 दिन का पीरियड है उसमें आपको नहीं करना, क्योंकि उसमें चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट आर मैक्सिमम. Those who want to avoid pregnancy should not have unprotected sexual act during the unsafe period, day of ovulation, 4 days before and after ovulation. Thus, it helps in planning of both conception and contraception. ठीक है? Clear है? Any doubt in today's lecture? I guess we are done with this. And ovulation कर लो, पढ़ लो. Ovulation का मतलब क्या है कि ovulation हुई ही नहीं है. There is no ovulation. Cycle can happen, menstrual cycle can happen, क्योंकि uterine changes are taking place, लेकिन ovarian changes नहीं हुए, ovulation नहीं हुआ. ठीक है? Following menarche का मतलब क्या होता है? Starting of the menstruation. Menstrual cycles में भी anovulatory for the first 1 or 2 years. अपन ने बात करी ही थी कि पहले 1-2 साल में हो सकता है कि ओवम नहीं बने और साइकिल तो चलता रहेगा. They are mostly painless. ठीक है? Few cycles may also be anovulatory in lactating women. Lactation में भी, क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा हाई है उस समय, तो FSH LH सप्रेस्ड रहता है, इस कारण ओव्यूलेशन नहीं होता आफ्टर पोस्ट लैक्टेशन. लेकिन ये कंफर्म्ड नहीं है. दिस इज नॉट. तो पोस्ट लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है या पोस्ट लैक्टेशन एनोव्यूलेशन जो है, अपन कई बार कहते हैं कि अभी अभी बच्चा है, दूध पिला रही है, जब तक दूध पिलाती रहेगी तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. दूध पिलाते हुए प्रोलैक्टिन लेवल हाई रहता है, वो FSLH को सप्रेस करता है, लेकिन ये शॉर्ट मेथड नहीं है एक कॉन्ट्रासेप्शन का. इवन 1 month आफ्टर द लैक्टेशन द गर्ल कैन गेट प्रेग्नेंट अगेन. ठीक है? तो हम लोग इस चीज पे कभी भी डिपेंड नहीं करते कि अभी जब तक, कुछ लोग क्या करते हैं, दे आर लैक्टेटिंग एंड फॉर 2 years और फॉर 1.5 years एंड दे बिलीव दैट जब तक हम लैक्टेशन कर रहे हैं तब तक हमारा दूसरा बच्चा नहीं हो पाएगा. लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आफ्टर 1.5 or 2 months प्रोलैक्टिन लेवल स्टार्ट फॉलिंग. दे कीप ऑन फॉलिंग. इसीलिए 6 months पे वी एडवाइज कि नाउ डू नॉट डिपेंड अपॉन द मिल्क एंड जस्ट wean off the child from the milk and continue with the other nutrition. ठीक है? Anovulation also occurs in severe strenuous exercise or severe job related stress. अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज्यादा आपकी ट्रेवलिंग है, बहुत ज्यादा आपकी एक्सर्शन है, हाई एक्सरसाइजेस का, बहुत हाई एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो उन केसेस में भी आपकी ओव्यूलेशन नहीं होगी, क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस रहेगी. What will happen in that actually? What happens during the stress? What is happening to the estrogen progesterone? स्ट्रेस को अपन ने बड़ा अच्छा स्टडी किया था. हाँ, कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हुआ. ठीक है? मतलब बेसिकली क्या हुआ है, एड्रिनल स्टिमुलेशन हो गई. एड्रिनल स्टिमुलेशन हो गई, और एड्रिनल को जब आप बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करोगे, कीप ऑन स्टिमुलेटिंग, so at a one point it is going to get fatigued. Increased secretion of cortisol होता जा रहा है. स्ट्रेस के अकॉर्डिंगली कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में ग्लूकोज भी बना रहा है, फैट स्टोरेज नहीं होने दे रहा, वो सब चीजें तो होंगी. बट फिर एक टाइम जब आएगा कि एड्रिनल विल गेट फैटिग्ड, एंड व्हेन द एड्रिनल गेट्स फैटिग्ड, सारे सेक्स हार्मोन्स, एंड्रोजन सब डिप्रेस हो जाएंगे. ठीक है? Except these physiological conditions, anovulation is abnormal. It occurs due to hormonal deficiencies. Treatment क्या है? Clomiphene citrate अपन ने बात करी थी. Clomiphene citrate is present in the form of tablet. It binds to the estrogen receptors, blocks the estrogen action, and induces ovulation. It increases FSH and LH secretion by reducing the negative effects of estrogen. ठीक है? Clear है? So we are done with the menstrual cycle. And we are done with the ovarian cycle. ठीक है?